Hello everyone. So guys, now that most of you are starting your CET prep and I know many of you will get stuck probably by January end or February and you are stuck that sir portion तो complete हो गया, मुझे सब आता है but mocks में scores नहीं आ रहे. Well the problem here is that so this is something that my guitar teacher told me कि अगर तुम सुन के सीखोगे ना तो तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे. No wonder तुम थोड़े गाने बजा लोगे but अपना म्यूजिक बनाने के लिए तुम्हें थियोरी पढ़ना पड़ेगा. तुमने अपना फाउंडेशन ही क्लियर नहीं किया, इसीलिए 6 साल गिटार सीखने के बाद भी मुझे वापस फाउंडेशन जाके वो बुक में से पढ़ाई करनी पड़ी. यू नो व्हाई? बिकॉज माय फाउंडेशन वाज अनक्लियर. मैंने जो स्टार्ट किया था वही गलत किया था. मेरा जो बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पे खड़ी थी वही मेरी वीक थी, इसलिए खड़ी नहीं रह पाई. सो सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद योर सीईटी प्रेप इन जैन एंड और फरवरी. और हर साल यही होता है, हजारों स्टूडेंट्स का सेम सीन होता है. एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट एंड अप गेटिंग इनटू द टॉप कॉलेजेस और 99 परसेंटाइल वेल आता ही कम लोगों को है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज पीपल जो 99 प्लस लाते हैं और जो लोग 98, 97, 96 या 70 परसेंटाइल पे अटक जाते हैं? वेल आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस video the exact difference so that you are not a part of the same group. So guys, the top 5 biggest mistake that students make, I know them very well because मैं खुद जब स्टूडेंट था तब यही मिस्टेक्स करता. मैंने अपनी पुरानी प्रोफाइल ऑलरेडी मेरी वीडियोस में काफी बताई हुई है. I told you that 4 times मैंने CET दिया and because of these mistakes I kept on failing again and again. But once I cleared these mistakes, जब मुझे समझा उसके बाद each and every year मुझे JBIMS में एडमिशन मिला है. Obviously मेरा JB तो खत्म हो गया. I still take the CET and every year I end up getting a JBIMS percentile. So let's see what are these 5 mistakes that most students make so that तुम उनका पार्ट ना बनो. The first and the foremost and the biggest mistake is वो लोग पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं. See, I understand that तुमने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा. बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है. तुम्हें कैलकुलेटर्स की आदत पड़ गई है. There can be multiple reasons. मैथ्स समझ में ही नहीं आता. But my point is guys, just once ask crack students कि actually मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या होता है और कैसे मैं हर टॉपिक को एकदम डम डाउन कर देता हूँ. Understand, I realized this when I was teaching at an NGO. तो मैं जिनको नहीं पता, मैं एनजीओ में सिखाने जाता हूँ स्टूडेंट्स को जो एकदम गरीब बच्चे होते हैं, मैं उनको पढ़ाने जाता हूँ. एंड देयर आई रियलाइज कि यार जो टॉपिक्स मैं एमबीए में पढ़ाता हूँ वो टॉपिक्स मैं इन बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. और वही अलग तरीका जो मैंने डेवलप किया उससे अब मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एंड दे आर फ्लरिशिंग. जिनको मैथ्स टफ लगता था वो लोग मैथ्स को प्रेफर करते हैं, वो लोग सबसे पहले मैथ्स की पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में भी मैथ्स सबसे पहले सॉल्व करते हैं. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज दैट अगर तुम पूरा सेक्शन छोड़ दोगे तो समझो अगर तुमने क्वांट्स छोड़ दी तो तुमने 50 मार्क्स का तो वैसे ही छोड़ दिया. अगर बाय डिफॉल्ट एग्जाम में एलआर वो दिन टफ आ गया, तुमने क्वांट्स की पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें तो सम्स आएंगे नहीं. और एलआर टफ है तो एलआर में बाय डिफॉल्ट तुम्हारा गलत होने लगेगा. तुम्हारा जेबीआईएमएस गया, तुम्हारा सिमसरी गया, तुम्हारा वेलिंगकर भी चला गया, तुम्हें मिलेगा कोई तो रैंडम 3rd ग्रेड कॉलेज. दैट शुड नॉट हैपन. अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी बिग रिस्क कि मैं सब कुछ छोड़ दूं या फिर मैं पूरा का पूरा सेक्शन छोड़ दूं. व्हाट यू हैव टू इंस्टेड डू इज रिकॉग्नाइज कौन से टॉपिक्स करने लायक है, कौन सा टॉपिक करने लायक नहीं. इन एवरी लेक्चर व्हेन आई टीच आई टेल द स्टूडेंट्स क्लियरली. मैं उसमें जानबूझ के टफ क्वेश्चंस डालता हूं, मैं उनको सॉल्व करवाता हूं और बाद में बोलता हूं देखा इसमें कितनी मेहनत लगी, तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो छोड़ देना. मैं उनको पहले रीजनिंग देता हूं और बाद में बताता हूं कि क्यों ये क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन है. सिमिलरली आई ऑल्सो इनफैक्ट आई टीच मैथ इन सच एन ईजी मैनर दैट लिटरली मैं हर लेक्चर में थोड़े स्नीक इन करके कैट के क्वेश्चंस डाल देता हूं. स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत डर होता है कि सर कैट तो बहुत टफ होता है, कैट बहुत टफ होता है, और ये मैं खुद नहीं सॉल्व करता, मैं उनको सॉल्व करवाता हूं. एंड सॉल्व होने के बाद मैं उनको बताता हूं पता है क्या, ये कैट का क्वेश्चन. सो द पॉइंट इज इट्स जस्ट अबाउट द राइट अप्रोच. अगर सही तरीके से सॉल्व किया और डर के बिना सॉल्व किया तो क्वांट्स भी बहुत इजीली हो सकता है. सेम लॉजिक विद योर इंग्लिश, सेम लॉजिक विद योर एलआर, सेम लॉजिक विद एब्स्ट्रैक्ट, सब कुछ फास्ट कम टाइम में और बहुत राइट हो सकता है अगर तुम्हें सही तरीके पता है. द सेकंड मिस्टेक इज टेकिंग टू मेनी मॉक. मैंने देखा है स्टूडेंट्स 50-60 मॉक देते हैं. नाउ थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर. मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं एंड इट ऑलवेज स्टैंड्स ट्रू. द पॉइंट इज दैट गाइस, मॉक टेस्ट देना इज लाइक ब्लड टेस्ट देना. जब तुम हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ब्लड टेस्ट करवाओ और उसके बेसिस पे देखो दैट तुम्हें कौन सी दवाई खानी पड़ेगी. बट ये एक पेशेंट ऐसा है वो हमेशा सिर्फ रोज ब्लड टेस्ट करवाता है और बोलता है कि चलो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है. अगर दवाई नहीं खाई तो ब्लड टेस्ट करके कोई फायदा नहीं. सेम थिंग हैपेंस विद अ मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज बेसिकली टू चेक दैट तुमने जो पढ़ाई की है वो कितने अच्छे से पढ़ाई की है. अगर तुमने बराबर से पढ़ाई नहीं की है या फिर तुम मॉक टेस्ट में जो गलती आई वो गलती को सुधारने के लिए कुछ नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट इन एक्चुअली टेकिंग द मॉक. मॉक टेस्ट आर जस्ट टू सिम्युलेट वो एग्जाम, सीईटी एग्जाम का कॉपी है. तुम्हें बस वो बता रहा है कि अगर ऐसे सॉल्व किया तो ये होगा, ऐसे सॉल्व किया तो ये होगा, इस क्वेश्चन में गलती की तो मार्क्स कम आएंगे, इस क्वेश्चन को सही किया तो मार्क्स ज्यादा आएंगे. बेसिकली अ मॉक टेस्ट इज अ सिमुलेशन. तो तुम्हें सिमुलेशन से सीखना है कि सीईटी में कैसे वेल परफॉर्म करना है. सो दैट इज व्हाई एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं बोलता हूँ 20 मार्क्स दो, 25 मार्क्स तो बस उसके ऊपर मत देना. 25 मार्क्स दो और 25 मार्क्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से करो. एनालिसिस मतलब क्या, तुम्हें पता होना चाहिए ये मॉक के बाद कि मैंने कौन से क्वेश्चन को
ज्यादा टाइम लगाया, कौन से क्वेश्चन को कम टाइम लगना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से करता तो सही जाता, कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक में मेरा कंसेप्ट अब तक अनक्लियर है। दैट इज व्हाई इन क्रैक एवरी टेस्ट जब तुम मॉक टेस्ट देते हो, तुम्हें मॉक टेस्ट के बाद ये सब तुम्हें नहीं सोचना पड़ता, तुम्हें मैं खुद बताता हूँ दैट कैसे ABC स्ट्रैटेजी, मतलब अगली मॉक में ये वाले टॉपिक को पहले कर, ये वाले टॉपिक्स को बाद में करना और ये वाले टॉपिक्स को छोड़ दे। उस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं तुम्हें बताता हूँ पढ़ाई किस हिसाब से करनी है, कौन से क्वेश्चंस तुमने फास्ट और राइट किए, फास्ट एंड स्लो किए, रॉन्ग एंड फास्ट किए, एंड कौन से टॉपिक्स रॉन्ग एंड स्लो किए। तो इससे तुम्हें पता चलेगा दैट कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स में ट्रिक सीखने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में तुम्हारा बेसिक अनक्लियर है उसके लिए लेक्चर जाके देखो, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे सॉर्टेड है तो उनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर इस हिसाब से तुम्हें एनालिसिस मिल रहा है तो हर मॉक में आराम से तुम 3-3, 4-4, 5 मार्क्स बढ़ा के ले सकते हो। एंड दैट इज व्हाई इवन इफ यू स्टार्ट एट अ 60-75 का स्कोर, यू नीड नॉट वरी कि 150 तक पहुंचना तो आराम से हो जाता है स्टूडेंट्स का। दैट इज व्हाई हमारे इधर एक स्पेशल 120 ग्रुप होता है जिसमें कम से कम एवरी ईयर 60, 65, 70 स्टूडेंट्स जाते हैं, जिनमें से अराउंड 60 पीपल तो JBIMS पहुंच जाते हैं। इफ यू रियलाइज इवन दिस ईयर 69 स्टूडेंट्स JBIMS और सिडनम गए हैं। सो 60 स्टूडेंट्स JBIMS, 60 स्टूडेंट्स JBIMS और सिमसरी जाते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट लिटिल मिस्टेक, बट या इसीलिए दिस ईयर आल्सो वी सेंड 69 स्टूडेंट्स टू JBIMS एंड सिडनम जस्ट बिकॉज़ वी टीच एंड हैव आवर मॉक्स इन दिस मैनर। थर्ड, नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट, एक तो ज्यादा मॉक देते हो एंड दूसरी मतलब तीसरी जो गलती है वो है कि तुम मॉक गलत देते हो। मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो कौन सी मॉक्स पे भरोसा करना चाहिए। वो लोग जो मार्केट में मिलती है, जो सस्ती मिलती है वो मॉक्स ले लेते हैं। कोई क्लासेस होगा जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देगा तो उनका मॉक्स ले लेंगे, ग्रुप में जाएंगे तो और डिस्काउंट मिलेगा तो वो लोग 300, 400, 500 भी मॉक्स मिल जाते हैं और वो ले लेते हैं। द प्रॉब्लम इज हाउ मोस्ट ऑफ द क्लासेस फंक्शन इज, वो लोग पहले कैट के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, बाद में समझो 100 क्वेश्चन बने, 100 में से मैं बोलूंगा ये 60 अच्छे हैं, ये 40 फालतू सवाल है, वो फालतू सवाल को वो CET में डाल देते। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑन अ लॉट ऑफ क्लासेस वर्क। या फिर कुछ क्लासेस है जो खुद से तो बनाते भी नहीं है मॉक, वो किसी और से मॉक लेके तुम्हें देते हैं एंड बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं है, नो क्वालिटी कंट्रोल। दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टेक मॉक्स व्हिच आर मेड स्पेशली फॉर MBA CET। देयर आर अ फ्यू मॉक्स जो जेन्युइनली मार्केट में अच्छे हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं या तो तुम IMS का दो या फिर टेस्ट फंडा का दो। एंड क्रैक एवरी टेस्ट के मॉक्स लास्ट 3 साल से स्टूडेंट्स वही बोल रहे हैं दैट CET में एग्जैक्टली क्रैक एवरी टेस्ट मॉक्स जैसे ही सवाल आ रहे हैं। ऑल्सो देयर आर अ फ्यू अदर प्लेयर्स हु आर गुड, बट तुम लोग अपना रिसर्च खुद से कर सकते हो ऑन नॉट जस्ट मॉक, ऑल्सो अ मेंटोर। समझो दैट एक सही मेंटोर तुम्हें बताएगा कि तुम किस हिसाब से क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। सिखाना तो बहुत सिंपल है, अगर सीखना है सिर्फ तो तुम जाओ ChatGPT में क्वेश्चन डालो, वो तुम्हें सॉल्व करके दे देगा, वो बड़ी बात नहीं है। बट एक सही मेंटोर तुम्हें बताएगा कि तुम क्या सही, तुम क्या गलत कर रहे हो और किस हिसाब से तुम्हें अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है इन दी एग्जाम। दिस काइंड ऑफ अ पर्सनलाइज्ड अटेंशन इज व्हाट यू नीड, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्रैक एवरी टेस्ट से सीधा टॉपर्स बन के JBIMS MCRE आराम से चले। द फोर्थ वन, अब मॉक्स तो दे रहे हो पर मॉक्स देने के बाद तुम्हारा ध्यान होता है अरे यार इसको तो 140 आ रहा है, मुझे तो 70 आ रहा है, तो मुझे नहीं आता। समझो नाउ आई कांट कंपेयर। समझो अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में, मैं बोलूंगा अरे मुकेश अंबानी तो साल का 100 करोड़ कमाता है, उससे काफी ज्यादा। चलो कोई XYZ है वो साल का 100 करोड़ कमाता है, अरे यार मेरे से तो 10 लाख भी कमा नहीं सकता मैं मार्केट में, क्या गलत कर। वो 100 करोड़ कमा रहा है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का है। समझो दैट देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली CET में क्या प्रॉब्लम आता है, तुम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी के साथ जो शायद तीसरी बार CET दे रहा है, जिसने शायद क्लासेस तुम्हारे पहले लगाई थी, जिसके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, जिसने शायद कैट एग्जाम दिया और वो कैट में भी टॉपर ही था। ये स्टूडेंट ने शायद लाइफ टाइम मतलब CET 12th के बाद भी JEE के लिए प्रिपेयर किया था, तो उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर इन विच अ स्टूडेंट कैन बी अहेड ऑफ यू, बट अगर तुम उसको देख के डीमोटिवेट हो जाओगे तो तुम्हें कल पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा दैट तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा स्कोर और कम आएगा एंड यू विल कीप गेटिंग डीमोटिवेट। तो ग्राफ ऐसे जाने के बदले तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, विच इज नॉट हेल्पिंग यू। व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड इज लुक एट योर स्कोर, लुक एट योर ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस के बेसिस पे अगली मॉक सॉल्व करो, देखो अगली मॉक में तुम्हारा स्कोर बढ़ा और तुम्हें वो मोटिवेशन अपवर्ड मिलता रहे। ABC एनालिसिस इज ऑलवेज डायनामिक, वो हर मॉक में तुम्हें अलग अलग मिलता है और तुम्हारी लास्ट 5 मॉक्स के बेसिस पे भी तुम्हें ABC मिलता है कि अब चलो तुम लास्ट 5 मॉक्स में ऐसा परफॉर्म कर रहे थे, अगला मॉक में तुम्हें ये करना चाहिए तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। एंड दिस हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट एट क्रैक एवरी टेस्ट फाइंड्स इट एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट तुम किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू व्हाट यू वर yesterday. Don't fall into the wrong account. And fifth, taking the CET exam lightly. I understand CET एक easy exam है, लोग बोलते हैं that CET easy exam है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, that most students follow the wrong people on YouTube. YouTube पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ मोटिवेशन डालते रहते हैं, वो तुम्हें रियल सिनेरियो बताते ही नहीं है। The point is you need to know that CET exam although easy है पर सिर्फ तुम्हारे लिए easy नहीं है, सबके लिए easy है। It's a competitive exam. पोर्शन easy है पर उससे एडमिशन मिलना उतना ही टफ है। So you need to understand everybody is trying to get the top. So please make sure that तुम लाइट नहीं ले, तुम एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हो, तुम
कंसिस्टेंसी रखते हो, तुम ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा हल्का लेता हो, जनवरी में बराबर पढ़ लूंगा, अभी तो मैं आराम से ले सकता हूँ, अभी 5 महीने बचे हुए हैं, अगर तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस है तो नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी से तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। वो टाइम पे दिन के 8 घंटे डालोगे तो भी नहीं होगा, उससे अच्छा अभी से दिन के 3 घंटे डाल के पढ़ाई करो। इसलिए क्रैक एवी टेस्ट में मैं सबको एक पूरा टाइम टेबल देता हूँ कि तुम्हें कैसे पूरी पढ़ाई करनी है। यू गेट एन एंटायर टाइम टेबल कि पूरे दिन में क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सा लेक्चर देखना है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन से सेक्शन में से क्या सॉल्व करना है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड डे बाय डे बेसिस पे रहते हैं, तो डेली टाइम टेबल तुम्हें मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प होती है। ये टाइम टेबल इनफैक्ट इस साल तो मैंने फ्री में रखा है और तुम आराम से ये सीधा हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये टाइम टेबल मैं सबको फ्री में दे रहा हूँ सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं सिर्फ ये क्रैक एवी टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं रख रहा। तुम इसे फॉलो करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई अंडरस्टैंड सब लोग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, बट अगर तुम किसी क्लासेस लगा रहे हो, सिर्फ फीस कम है ये सोच के क्लास मत लगा दे। प्लीज मेक श्योर दैट कोई डिस्काउंट दे रहा है या फिर कोई सी फीस कम है बिकॉज उसने शायद कम क्वालिटी दी हो। सो प्लीज बी वेरी वेरी श्योर। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट कुछ लोगों का वैसा हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट तुम एक प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली सीईटी को सीरियसली लेके पढ़ाई कर रहे हो एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अ टाइम टेबल, यू फॉलो अ शेड्यूल फॉर योर। सो गाइस, इफ इन ऑल ऑफ दिस यू फाइंड सम सेंस, अगर तुम्हें लगता है दैट इससे थोड़ा सेंस बन रहा है एंड तुम्हें प्रॉपर्ली अपना सीईटी का प्रिपरेशन विद द राइट गाइडेंस स्टार्ट करना है, मेरी सारी मेथड सीखनी है जिससे अब तक एटलीस्ट 300 स्टूडेंट्स जेबीआईएमएस और सिमसरी गए हैं। सो गाइस, इफ यू फाइंड सम सेंस इन दिस, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इफ यू कैन रिलेट टू एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग एंड टू द स्टोरी दैट आई माई सेल्फ वॉज अ वीक स्टूडेंट एंड मैं जाके जेबीआईएमएस पहुंचा हूँ और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पहुंचाया है, देन दिस इज द टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एमबीए सीईटी एंड प्लीज और डिले मत करो। हमारा दिसंबर का बैच अभी ही चालू हो रहा है, सब कुछ है। तुम्हें इनफैक्ट अलॉन्ग विद लेक्चर्स, मॉक्स, तुम्हें ये बुक्स का पूरा सेट भी तुम्हारे घर पे सीधा डिलीवर हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो एवरीथिंग दैट आई टेल यू एंड सी योर स्कोर स्काई रॉकेटिंग। बस उतना फॉलो करना है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, ट्रिक्स, बुक्स, मॉक्स, मेंटरशिप। ऑल यू हैव टू डू इज मेहनत। चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।